लोकसभा में बीते 3.5 घंटे से लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा कांग्रेस पार्टी टारगेट पर ले रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रश्न पूछ रही है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं? प्रहलाद जोशी, निशिकांत दुबे सीधा टारगेट पर ले रहे हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को प्रश्न उठाया जा रहा है कि खुद उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं की। निशिकांत दुबे तो पर्सनल अटैक पर भी आ गए। उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी का एजेंडा है बेटे को सेट करना और सोनिया गांधी का एजेंडा है दामाद को भेंट करना। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार खूब हूटिंग हुई है, उनके इस बयान को लेकर आपत्ति भी दर्ज की गई है। लेकिन मुख्य मुद्दा है, क्या मणिपुर में हुई हिंसा पर सरकार विफल हो गई? बहुत बड़ा प्रश्न है अवस्थी जी। सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है कि पूर्व में क्या हुआ हम उसे देखें, या आज की तारीख में क्या हो रहा है हम उसे समझें। क्यों ये हिंसा हुई, क्यों आगजनी हुई, क्या वक्त रहते इसे रोका नहीं जा सकता था? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है कि आज की हिंसा के लिए पूर्व को कोई उदाहरण देकर के नहीं, लेकिन सिर्फ मणिपुर के इतिहास को जानने के लिए कि वहां का स्वभाव क्या है, वहां किस कारण से ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, मूलभूत वहां पर समस्या क्या है, सिर्फ इस संदर्भ में आती है कि पहले इतने दिन तक रही। पिछले दिनों एनडीए की सरकार के आने के पश्चात ये मानना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना चाहिए। अभी डॉली जी ने स्वीकारा कि जनता ने उन्हें नकार दिया, मैंडेट नहीं दिया जनता ने, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकारा कि जनता ने बुरी तरह से उनको नकारा है देश से। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मणिपुर में जिस तरीके से पिछले सालों में, और एक कारण नहीं है, वहाँ पर आप जाएंगी और इसलिए चर्चा में आएगा कि वहाँ अफीम की खेती है, कहाँ से हथियार आते हैं, म्यांमार से जो बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएंगी। और सरकार ने जिस तरीके से पूर्वोत्तर को लुक ईस्ट की पॉलिसी के तहत देखना शुरू किया, आज आप देखिए पूर्वोत्तर के लोगों से देखिए, उनमें एक गजब का आत्मविश्वास है, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो गजब मतलब की है उसकी। मैं अवस्थी जी ये समझूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया विपक्ष अपना रहा है, देखिए मणिपुर की हिंसा अपनी जगह पर है और उस पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन डॉली जी इतने समय से ये चर्चा पहले भी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने इस विषय को लगातार भटकाया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संगठन के बैठक में ये कहते हैं कि दरअसल ये आप इंडिया अलायंस के बीच में विश्वास कितना है उसका लिटमस टेस्ट है, आप वो टटोलना चाहते हैं। ये केवल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, आपकी अपनी ताकत का ये आकलन है। मीनाक्षी जी, विपक्ष क्यों चाहेगा भटकाना? विपक्ष तो चाहेगा, क्योंकि जवाबदेही इनकी है, अकाउंटेबिलिटी इनकी है। विपक्ष तो चाहेगा ना कि ये आए डबल इंजन की सरकार जवाब दे। इनके मुख्यमंत्री ने कहा एक घटना नहीं है, ऐसी कई सौ घटना है। गवर्नर ने कहा ऐसा जो मणिपुर में हो रहा है ऐसा हमने पहले कहीं नहीं देखा, मैं ऊपर सबको बता चुकी हूँ। इनके विधायक ने कहा कि हमने समय मांगा प्रधानमंत्री जी से, हमें समय नहीं मिला, और मणिपुर में जो हो रहा है वो राज्य प्रायोजित है। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि ये सरकार विफल हो चुकी है? और विपक्ष का काम है जवाब मांगना, विपक्ष का काम जनता की आवाज। अब हम जवाब मांग रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे, क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के शर्मा जी, मैं सदन की चर्चा, विपक्ष की रणनीति, इन सारी बातों को अगर अलग रख भी दूं, इसके इतर क्या बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने शासन में फेल नहीं हुए? और जो विपक्ष आज आपसे सवाल पूछ रहा है, क्यों नहीं बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा गया, क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? देखिए मीनाक्षी जी, मणिपुर की स्थिति जो है वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है। हम स्वयं कहते हैं कि बड़ी चिंताजनक स्थिति वहाँ रही है, क्योंकि वहाँ के कारण कुछ बहुत अलग है। यदि मैं बहुत अभी विस्तार से सदन में बस सारी बातें आएंगी कि वहाँ हिंसा क्यों हुई है, वहाँ दो समुदाय के बीच हिंसा कैसे हुई। एक ऑर्डर था कोर्ट का, और उस ऑर्डर के कारण से वहाँ पर ये हिंसा फैल गई, और उसको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। वहाँ के अभी भी उसमें जो है लगभग 1 महीने से वहाँ शांति है, वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ गृह मंत्री जो है गए, गृह मंत्री जी 3 दिन का खुद का प्रवास किए, वहाँ पर गृह राज्य मंत्री 21-22 दिन तक बैठे रहे, स्थिति को संभालते रहे, सभी पक्षों से बात किया गया। उसमें मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ पर रोल है, मुख्यमंत्री भी वहाँ के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो भी सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको भी ये सारे लोगों को एक करके किसी तरह वहाँ शांति व्यवस्था पहले बनानी आवश्यक है।
बाद की चीजें अलग है। और ये पहले भी हम शांति कहते हैं व्यवस्था, मैंने मानी आपकी और बात, सुनिए, लेकिन क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा? इस्तीफा अगर कोई यही घटना राजस्थान इस्तीफा में घटी होती, ऐसा है अगर मीनाक्षी, देखिए शर्मा जी, मेरी बात बड़ी ईमानदारी से मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अगर यही घटना राजस्थान में घटी होती, अगर यही घटना छत्तीसगढ़ में घटी होती, अगर यही पंजाब में होती, जरा पंजाब की स्थिति याद करिए, जब अजनाला में पूरे थाने का घेराव कर लिया गया था, तब क्या आपने प्रश्न नहीं उठाया था कि आम आदमी पार्टी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है? आज अगर विपक्ष आपसे मणिपुर पर सवाल पूछ रहा है तो क्या गलत पूछ रहा है? नहीं, कोई गलत नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं ना, हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उसका कोई हल नहीं है मीनाक्षी जी। वहां पर परिस्थिति को सामान्य करना ये हल है, और इसके लिए ही ये पूरी सरकार लगी हुई है। और मैंने लगातार जो है केंद्र से लेकर राज्य के बीच में एक सामंजस्य बैठा के सारे प्रयास वहां किए जा रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं, हम कब चर्चा से भागे, हम तो लगातार कहते रहे, आइए ना। और जो बात आपने कही, अगर यही घटना राजस्थान में घटी होती तो क्या आप अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगते? मांगना विपक्ष का काम है, लेकिन परिस्थितियों का संज्ञान लेना भी जो है सत्ता पक्ष का काम है। आज वहां पर इससे कोई शांति नहीं होने वाली है, इसलिए वहां पर चीजों को देखा समझाया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक किसी समुदाय का, यानी वहां के दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज वहां पर ये परिस्थिति नहीं पैदा की जा सकती, इससे हल नहीं निकलेंगे वहां ठीक पर। है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन निकलेंगे किसी अन्य चीजों। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन पहले अवस्थी जी आपका, फिर मैं डॉली जी आपके पास आ रही हूँ। ये इतना इजी है क्या? अगर राजस्थान में घटना घटी होती या छत्तीसगढ़ में घटना घटी होती तो क्या इस्तीफा नहीं मांगा जाता विपक्ष की ओर से? पहली बात तो यह है कि मीनाक्षी जी, आप ये कह रही हैं यदि घटी होती, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनावों में जिस तरीके से हिंसा हुई, गैंगरेप हुआ, बलात्कार हुए, वहां पर महिलाओं के इज्जत के साथ जिस तरीके से लोगों अपने पति के सामने उसके साथ बलात्कार किया गया, क्या ये घटना विभत्स नहीं है क्या? कोई देश, कोई यूरोपीय यूनियन नहीं, कोई टर्की नहीं, कोई नहीं बोलता ना। ये सच है ना, हमको स्वीकार करना चाहिए। मीनाक्षी जी एक छोटी सी बात और आपसे कहूंगा। मीनाक्षी जी एक छोटी सी बात और कहूंगा आपसे। आपने इंडिया कहा, आप प्लीज इसे इंडिया मत कहिए। यूएसए को यूएसए बोलते हैं, ऊसा नहीं बोलते। यूएसएसआर को ऊसर नहीं बोलते, यूएई को उई नहीं बोलते, ये I.N.D.IA है। इसको आप इंडिया बोलेंगे तो गलत होगा, क्योंकि इंडिया कुछ और है। इंडिया मेरे हृदय में बसता है, दिल में बसता है। 140 करोड़ लोग इंडिया के प्रतिनिधित्व में, कोई पार्टी उसका एकमात्र प्रतिनिधित्व नहीं हो सकती। इसलिए मीनाक्षी जी बात बड़ी साफ है, गृह मंत्री के जिम्मेदारी होती है आंतरिक सुरक्षा की। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। हम भी कर रहे हैं कि जब गृह मंत्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन डॉली जी, ये भी बड़ा वाजिब प्रश्न है, जब पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है तब राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, और आज वही निशिकांत दुबे ने भी आप पर अटैक करते हुए कहा, आपको अपनी इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन का इतिहास याद दिलाया, वो अतीत याद दिलाया कि आपके डीएमके के साथ संबंध कैसे थे, आपके टीएमसी के साथ कैसे थे, आपके एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ संबंध कैसे थे। पश्चिम बंगाल में ये जो निर्दयता बरती गई औरतों के साथ, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? इस पे एक छोटा सा डॉली जी, एक 5 सेकंड। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो बोले वहां पर। इसका मतलब ये सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं थी वहां पर ममता बनर्जी को घेरने के लिए। केवल अधीर रंजन बोले, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने सुना। केवल कांग्रेस के नेता हैं। क्यों डॉली जी? देखिए मीनाक्षी जी, इनका काम है विषय से भटकाना। मणिपुर और पश्चिम बंगाल के हालात सामान्य एक जैसे नहीं हैं, और वहां की घटनाएं महिलाओं के साथ तो पूरे देश में अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी हर जगह महिलाओं के साथ है, देश की महिलाओं की आवाज उठाती है, और हर जगह हम कह रहे हैं कि हर महिलाओं पर चर्चा हो। वो इनकी महिला नेता जो कहती थी कि अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, राहुल गांधी नहीं बोल रहे, महिलाओं के राहुल साथ गांधी नहीं बोल रहे, डॉली जी आप बोले। देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, ममता बनर्जी की हर सरकार जगह का कांग्रेस आप पार्टी के खंडन नेता, करें। हर जगह कांग्रेस पार्टी के डॉली नेता जी, कहते हैं ममता बनर्जी की आप आलोचना करें। महिलाओं के साथ कहीं पर भी बुरा व्यवहार और बलात्कार नहीं होने चाहिए। मानी मैंने आपकी बात डॉली शर्मा, और एक और बात, यहाँ इंडिया टीवी चैनल पर मैं ममता बनर्जी बोल रही हूँ, सरकार अगर इंडिया इनके दिल में नहीं है, आप इनके दिल में भाजपा है। अगर इनके दिल में भाजपा ना होती है, मणिपुर के टॉपिक से आपको ना भटकाते। मैं आपसे इनके दिल में भाजपा है, इसलिए इन्होंने कई सौ महिलाओं की घटना, कई सौ महिलाओं पर मणिपुर में होता अत्याचार नॉर्मल लग रहा है। मैंने मानी आपकी नॉर्मल लग रहा है इन्हें। ये मणिपुर पर रहते और कहते यहाँ के शर्मा जी से सवाल पूछते, अगर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनके दिल में इंडिया नहीं है, इनके दिल में भाजपा है, और ये भाजपा ही बन के यहाँ है। नहीं तो ये मेरे साथ खड़े होकर सरकार से सवाल करते हैं, ये सरकार की पैरोकारी ना करते यहाँ खड़े होकर। ये उनका आउटलुक है।
वो क्या कहना चाहते हैं और कैसे अपनी बात को रखना चाहते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन डॉली शर्मा, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आज आप खड़ी होकर यहाँ पर ये कहें, इस देश के हर महिला आपके लिए अगर समान है, तो पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना आप क्यों नहीं कर रही हैं? हम हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, कांग्रेस के एक नेता ने महिलाओं के अत्याचार पर कहा है। राहुल गांधी तो ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को आगे लाने के लिए हर पुरजोर कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ सेलेक्टिव आउटरीच के लिए खड़े हैं। ये सेलेक्टिव बोलेंगे, ये बृजभूषण पर नहीं बोलेंगे, ये सेंगर पर नहीं बोलेंगे, ये चिन्मयानंद की फोटो इन्हें नहीं दिखती, इन्हें अपने नेताओं की फोटो नहीं दिखती किसानों को रोनते हुए उसका बेटा टैनी का। इन्हें ये दिखता है, इन्हें यहाँ गाड़ियों से रौंदते हुए किसानों के शरीर नहीं दिखते। 750 किसानों की शहादत पर ये मौन नहीं प्रकट कर सकते। ये यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। इनके दिल में इंडिया बसता नहीं, इनके दिल में भाजपा बसती है और ये भाजपा ही बनकर बोलते हैं। अगर ये देश भारत के बारे में बोले तो भारत की बेटियों पर बोले, भारत के किसानों पर बोले, भारत के आज महंगाई से जो देश में त्राही तारी हो रही है उस पर बोले। ये वो सब नहीं बोलेंगे। ना मणिपुर का मां निकलेगा, ना महंगाई का मां निकलेगा। राहुल गांधी जी को छोड़ दें, आप प्रियंका गांधी वाड्रा को भी छोड़ दें, आप सोनिया गांधी जी को भी छोड़ दें। मैं कह रही हूँ डॉली शर्मा, आप बोले कांग्रेस का पक्ष रखते हुए, ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, इस बात का खंडन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। माफी मांगनी मैं चाहिए। नेशनल चैनल पर बोल रही हूँ, हमने लिखा है बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन के शर्मा जी से पूछिए, कई 100 महिलाओं के साथ जब मणिपुर में घटना हो रही है, क्या इन्होंने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा? मांगे ये? अगर इनके दिल में महिलाओं के लिए जरा बहुत भी, ये हथनी के मरने पे इस्तीफा मांगते हैं, चूहे के मरने पे इस्तीफा मांगते हैं। कई 100 बेटियां मर रही है, उनके मरने पे इनकी जबान पे जिप लग गई। देखिए, मुझे मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की इतनी उछाल देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी कांग्रेस के एक नेता राजस्थान में बलात्कार की घटना पर कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का देश है। कई 100 महिलाएं शायद देश की बेटियां नहीं है, मणिपुर देश में नहीं आता। लेकिन मीनाक्षी जी, आप भी इनसे सवाल करिए ना, सत्ता में ये है। मैडम पूछिए, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मैंने सबसे बराबर सवाल पूछे। अब शर्मा जी, बाकायदा विधानसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया कि ये मर्दों का देश है। ये उस पार्टी की प्रवक्ता है, ये उस रियली शेमफुल, इट्स रियली शेमफुल, शर्मनाक है ये। शेम। मीनाक्षी जी, ऐसा कोई नेता अगर कांग्रेस में बयान देता है, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं देती। लेकिन आप बृजभूषण शरण सिंह पे बोल के दिखाइए, बोलिए बृजभूषण शरण सिंह पे। आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, सुन लीजिए। लड़कों पर नहीं बोलेंगे आप, बृजभूषण पर नहीं बोलेंगे आप। देश की बेटियां रो रही थी सड़क पर, देश की बेटियां रो रही थी, पिट रही थी, दिल्ली पुलिस पीट रही थी, गृह मंत्री के अंदर आती है पुलिस, पीट रही थी देश की बेटियों को, मेडल लाती है, तो पोस्टर लगाते हैं आप। जी सुन लीजिए एक मिनट, आप महिला हैं, यहाँ खड़े होकर आप बोलेंगे, सेलेक्टिव बोलेंगे। सुन लीजिए ना, अरे चिल्लाने से नहीं होता भैया। तो आप सवाल नहीं पूछने देंगे क्या? आप अपनी बात आप उस पार्टी की प्रवक्ता है जिसने एक महिला को, आपकी कांग्रेस कार्यकर्ता को बोटी बोटी काट के तंदूर में भून दिया था आपके नेता ने इसी दिल्ली में। उस पार्टी की प्रवक्ता है आप? आपको समझ में आता है? आप जो भावी देवी कांड आपको याद है? राजस्थान किस तरह से आप लोगों ने किया वहाँ पर? आप महिलाओं पे बात करेंगी? आपका नेता कहता है टंच मारे, टंच मारे, लड़कियों को टंच मार कहते हैं। ये बात कर रहे हैं लूटने वाले, वो इतिहास है आपका। आपका इतना बुरा इतिहास महिलाओं का किसी को नहीं। राजनीति में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहला प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस ने बनाया, राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया, स्पीकर कांग्रेस ने बनाया, महिलाओं को शक्ति सदन से लेके पंचायत तक कांग्रेस ने दी। आप बोलेंगे कुछ नहीं। अरे बलात्कारियों की पार्टी वाले बोलेंगे, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान आया कि किसको बोटी बोटी काटा गया था, बलात्कारियों को किसको तंदूर में भूना गया था? कांग्रेस का कोई भी तंदूर में भूनने वाली पार्टी है उसका साथ जो महिलाओं को काट के तंदूर में भून देती है। ये उस पार्टी की प्रवक्ता है। आपकी थोड़ा इतिहास याद कीजिए, शर्मा जाएगी, लौट जाएंगी, छोड़ देंगी कांग्रेस पार्टी। आप झूठ बोलेंगे तो बोलने देंगे क्या? अभी आपकी झूठ पकड़ी गई। तंदूर कांड आपको झूठ है, क्या बोल रहे हैं? झूठ था। सुरेंद्र राजपूत की के गाड़ी फिर माफी मांगी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक बोलिए, यहाँ पे सुशील शर्मा, ये तंदूर कांड झूठ है, नैना सानी कांड झूठ है, सजा नहीं मिली ये क्या? सब है आपका। सजा नहीं मिली क्या? सजा? कांग्रेस के अरे लोगों ने आपका साथ दिया क्या? संस्कार है, आप साथ देते हैं आपका बलात्कारियों संस्कार का। है लड़कियों के साथ इस तरह करना। ठीक है, शांत हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।